हाँ जी दोस्तों, वैसे तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है डिविडेंड डिसीजन, लेकिन कुछ ऐसे दो टॉपिक, दो फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है, जो मैं पढ़ा देता हूँ। बेसिकली आईसीए मॉड्यूल में क्या हुआ है कि आपके पास में हमने सारे क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल के कर लिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूला, एक इस जिसका नाम है मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला जो है आपके पास में यहाँ पे पहले पेज पे ही आपके पास में रेफरेंस होगा, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का पहला पेज। हाँ, तो कहते हैं कि आपके पास में टोटल इस चैप्टर के अंदर 5 डिफरेंट थियरीज है, ठीक है। पहली एमएम अप्रोच, दूसरी वॉल्टर मॉडल, तीसरी गॉर्डन मॉडल, चौथी लिंटर मॉडल एंड पांचवी ग्राहम एंड डॉड मॉडल, ठीक है। तो पांचवा एक ग्राहम एंड डॉड मॉडल है और चौथा एक लिंटर मॉडल है। बेसिकली ये दो पहले के सिलेबस में हुआ करते थे और उस पर क्वेश्चन भी हुआ करते थे, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने किया है कि लिंटर मॉडल, ग्राहम एंड डॉट तो कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे, ठीक है। मैंने ऊपर ऊपर से सारी चेकिंग करी है, ग्राहम एंड डॉट मुझे कहीं पे भी दिखा नहीं है बेसिकली। और लिंटर मॉडल दिखा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, उस पर क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। पहले क्वेश्चन हुआ करते थे ग्राहम एंड डॉट मेथड एंड आपके पास में लिंटर मॉडल, उस पर भी क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसे हमने ये इस पे क्वेश्चन सारे पे किए, ठीक है। वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, उसी तरीके से इन दोनों पे भी थे, लेकिन पता नहीं हटा दिए है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे इसका रेफरेंस है, लिंटर मॉडल वगैरह का रेफरेंस है, इन लोगों ने एक फॉर्मूला भी दे रखा है लिंटर मॉडल का। तो बेसिकली फॉर्मूला दिया है लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं दिए बेसिकली, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंटर मॉडल ये रहा, देखिए लिंटर मॉडल का फॉर्मूला इन लोगों ने यहाँ पे दिया है, लेकिन इस पे बनने वाले क्वेश्चन जो है वो हटा दिए, पहले हुआ करते थे, नए में हटा दिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी ये दो जो मैं फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ, गॉर्डन एंड डॉड मॉडल, सॉरी ग्राहम एंड डॉड मॉडल एंड लिंटर मॉडल, ये दो फॉर्मूले पढ़ाने जा रहा हूँ। ना तो कुछ फॉर्मूले में लेना जैसा है, एकदम सिंपल फॉर्मूला एकदम, ठीक है, एक ही बार में याद हो जाता है आपके पास में, ऐसा सिंपल फॉर्मूला है। और इस पर एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ। पास्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन है तो वो करवा दूंगा, तो अल्टीमेटली आपके इसके ऊपर कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए 10-15 मिनट लगने वाले हैं और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। मेरा मानना है कि वैसे तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि भाई छोटी मोटी भी रेफरेंस हो आईसीए मॉड्यूल में तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि 10-15 मिनट ही अगर लगते हैं तो हमें इसे कर लेना चाहिए, ठीक है। आइए एफएम समरी में आइए, इस पे बेस हमें जो है फॉर्मूला जो लिखना है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हेडिंग देंगे ग्राहम एंड डॉड मॉडल, ठीक है। हेडिंग आप देंगे ग्राहम एंड डॉड मॉडल, तो ग्राहम एंड डॉड मॉडल में हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं बेसिकली, ठीक है। आइए, तो कहते हैं मेरे साथ ग्राहम एंड डॉड मॉडल, जो कि बेसिकली आईसीए मॉड्यूल में मुझे कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दिया है, होगा तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं। छोटा सा एक फॉर्मूला है, कहता है ग्राहम एंड डॉड मॉडल, ठीक है, ग्राहम एंड DODD डॉड मॉडल। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, फॉर्मूला सिंपल सा है एकदम, और हमें याद रखने के लिए एक बड़ा ही मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस बनाया। कहते हैं मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार, हमने ऐसा फॉर्मूला रखा है याद करने के लिए। कहता है फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, कहता है M, फिर ब्रैकेट करना है जिसमें D लिखना है और प्लस करना है E डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब D और E का मतलब तो वैसे भी आपको पता ही है, D का मतलब डिविडेंड, E का मतलब EPS, ये आपको पता ही है। M का मतलब क्या है? M का मतलब है मल्टीप्लायर। M का मतलब क्या है? मल्टीप्लायर, ठीक है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, ये कभी भी हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इस पर घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए सिंपल से फॉर्मूले कहा जाते हैं ये दोनों फॉर्मूले। दूसरा फॉर्मूला भी साथ साथ लिख लीजिए, इसके बाद में हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और इसको काम ख़त्म कर देते हैं डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे लिंटर मॉडल, लिंटर मॉडल, तो ग्राहम एंड डॉड मॉडल देख लिया। अब लिंटर मॉडल, लिंटर मॉडल में भी आपके पास में सिंपल सा फॉर्मूला है, कहता है लिंटर मॉडल में D1 का फॉर्मूला होता है, D1 इज इक्वल टू D0 प्लस फुल
बिग ब्रैकेट, इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट, जिसके अंदर लिखेंगे ईपीएस, जिसे हम ई कहते हैं, ईपीएस इनटू टारगेटेड पे आउट रेशियो, जो कि क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है, टारगेट पे आउट रेशियो। ठीक है, टारगेट पे आउट रेशियो आपके पास में, जैसे ये मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, इसमें से D0 माइनस कर देना। D0 माइनस करने के बाद फिर उसे एडजस्टेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो देखिए ग्राहम एंड डॉट मॉडल कहता है मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार। हमने याद करने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला, एक सेंटेंस बनाया कि मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार, इस तरीके से। लेकिन याद रहे एम फिर मल्टीप्लाई करना है इसे ब्रैकेट में, कहता है डी प्लस अर्निंग डिवाइड बाई 3 और आपके पास में ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार। और लिंटर मॉडल सिंपल है, याद रखने वाली बात यह है कि सर लिंटर मॉडल D1 का फॉर्मूला बताता है आपके पास में कि D1 इज इक्वल टू ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, लिंटर मॉडल में D1 निकाला जाता है और यहाँ पे P मतलब कि मार्केट प्राइस। तो ग्राहम एंड डॉट मार्केट प्राइस के लिए फॉर्मूला दे रहे, लिंटर जो मॉडल है वो आपको D1 निकालने के लिए फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, और इसके बेस आपके पास में पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन था, तो मैंने ले लिया है पास्ट पेपर। आपको क्वेश्चन बैच के अंदर जाइए, आप वहाँ पे दिख जाएगा कुछ 9th क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक वही क्वेश्चन है जो आप देखेंगे, इस बेस इसके ऊपर पूछा गया है, नवंबर 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने ले लिया बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, आपको पता भी चल जाए कि एग्जाम में इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते, ज़्यादा कुछ होते नहीं है। तो कहते हैं कि सर लिंटर मॉडल D1 का फॉर्मूला देता है, कहते हैं D0 2 बार आता है, इतना याद रखिएगा, पूरे फॉर्मूले में D0 2 बार आता है। कहते हैं सबसे पहले D0 लिखो फिर प्लस करो, क्या प्लस करना है, कहता है EPS इंटू टारगेटेड पे आउट रेशियो, इसमें से माइनस कर देना D0, उसके बाद AF एडजस्टेड फैक्टर जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड फैक्टर, वो मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर लास्ट में D0 को ऐड करना। मतलब कि देखिए फॉर्मूला सबसे पहले लिखा D0 प्लस प्लस करना EPS इंटू टारगेटेड पे आउट रेशियो, जिसमें से माइनस करेंगे D0 और फिर इंटू करेंगे एडजस्टेड फैक्टर। सॉल्व कैसे करना है, जैसे ही अमाउंट पुट करेंगे आप, सबसे पहले ये प्लस की इस तरफ का सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एक एक करके EPS इंटू टारगेटेड पे आउट रेशियो करो, जो भी आंसर आए उसमें से D0 माइनस करो, उसके बाद एडजस्टेड फैक्टर मल्टीप्लाई करो और फिर लास्ट में D0 को ऐड कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन रहता है इस पे। ठीक है, सिंपल सा एकदम सा क्वेश्चन होता है, इस पे कोई बड़ी बात होती नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये तो सिंपली आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कहते हैं मल्टीप्लायर है 3। ठीक है, मल्टीप्लायर है आपके पास में 3, डिविडेंड आपके पास में पर शेयर के हिसाब से, डिविडेंड पर शेयर जो है वो मान लेते हैं ₹10 है। ऐसा ही क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है EPS आपके पास में ₹20 है, EPS इज इक्वल टू ₹20 एंड आपको कहा गया है कि सर ग्राहम एंड डॉट के हिसाब से मार्केट वैल्यू, मतलब कि P0 आप P निकालिए बेसिकली। ठीक है, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ वही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। और वैसे भी ये ना बताए ग्राहम एंड डॉट तो भी सिंपल सा मतलब है, जहाँ पे मल्टीप्लायर होता है ना, मल्टीप्लायर करके आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब वो ग्राहम एंड डॉट का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि कोई और फॉर्मूले में मल्टीप्लायर जैसा वर्ड आता ही नहीं है। मतलब कि क्वेश्चन में मल्टीप्लायर गिवन है, इसका मतलब क्या ये निकल के आता है कि ग्राहम एंड डॉट ही अप्लाई होगा? आंसर इज यस, ग्राहम एंड डॉट ही अप्लाई होगा मल्टीप्लायर अगर गिवन है तो ये तो पहले से ही पता चल गया, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी हमको। मल्टीप्लायर गिवन है मतलब कि ग्राहम एंड डॉट का फॉर्मूला पुट करना है। तो कहते हैं ग्राहम एंड डॉट का फॉर्मूला पुट करिए, P इज इक्वल टू आपके पास में मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार। बस फिर याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे प्लस का साइन है, बस काम खत्म। तो कहते हैं मल्टीप्लायर कितना है 3, डिविडेंड कितना है ₹10, प्लस अर्निंग कितनी है ₹20 और डिवाइड बाई 3 तो ऑलवेज 3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस सॉल्व करिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइड बाई 3 प्लस 10, ठीक है, और इंटू 3 करेंगे तो आपके पास में ₹50 आ जाएगा, काम खत्म। लो जी ₹50 ग्राहम एंड डॉट मॉडल से
आपके पास में निकल आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिंटर मॉडल पे आपको कहा था। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये कोई मैं अपने तरीके से नहीं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, एक पैराग्राफ फॉर्म में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। कहते हैं कि कोई कंपनी होगी, नाम देंगे, फिर कहेंगे इसके मल्टीप्लायर 3 है, डिविडेंड पर शेयर 10 रुपये है, ईपीएस आपके पास में 20 रुपये है, और आपको कहेंगे कि मार्केट प्राइस निकालिए। और हो सकता है ब्रैकेट में आपको बता दे ग्राहम एंड डॉड, ना भी बताए हो तो पता ही चल जाता है मल्टीप्लायर ग्राहम एंड डॉड में ही आता है और कहीं नहीं आता। ठीक है, बस ऐसे ब्रैकेट मतलब कि एक पैराग्राफ में आपको दी जाएगा और सीधी सी बात है इस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल सा है। फिर लिंटर मॉडल में भी ऐसा ही पैराग्राफ देते हैं कि कोई कंपनी XYZ कंपनी है जिनकी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन में आपको दे दिया, कहते हैं D0 जो है वो फॉर एग्जांपल 2 रुपये है। ठीक है, D0 2 रुपये, टारगेटेड पे आउट रेशियो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है सारी चीज़ें। कहता है टारगेट पे आउट जो है रेशियो जो है फॉर एग्जांपल 45% है। एडजस्टेड फैक्टर फॉर एग्जांपल 40% है। ठीक है, एडजस्टेड फैक्टर आपके पास में कितना है, 40% है। एंड ईपीएस आपके पास में कहा गया है ₹10 है, और आपको कहा जाएगा कि आपको D1 निकालना है। क्वेश्चन में बताया नहीं कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन सर जहाँ पे एडजस्टेड फैक्टर और टारगेटेड पे आउट रेशियो आता है एक ही फॉर्मूला है जो है लिंटर मॉडल। ठीक है, और कहीं पे भी आपके पास में एडजस्टेड फैक्टर वर्ड और आपके पास में टारगेटेड पे आउट रेशियो ये वर्ड कहीं पे भी नहीं देखने को मिला। इसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये लिंटर मॉडल पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो एडजस्टेड फैक्टर और टारगेटेड पे आउट रेशियो से हमें पता चल गया कि ये लिंटर मॉडल पूछा है। तो अगर इसने पूछा, यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि लिंटर मॉडल से सोल्व करिए, तो भी पता चल जाता है ये लिंटर मॉडल ही है आपके पास में। ठीक है, तो कहते हैं लिंटर मॉडल से सोल्व करिए, तो सीधी सी बात है उसका फॉर्मूला पुट करिए। कहता है D1 = D0, फिर आप इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज़, कहते हैं EPS इंटू टारगेटेड पे आउट रेशियो। ठीक है, टारगेटेड पे आउट रेशियो, फिर ब्रैकेट ओवर, छोटा ब्रैकेट ओवर, इंटू करेंगे आपके पास में माइनस करेंगे D0, माइनस करेंगे D0, फिर बड़ा ब्रैकेट ओवर और इंटू कर देंगे एडजस्टेड फैक्टर। ठीक है, D0 क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपये, प्लस करेंगे EPS कितना गिवन है, कहता है EPS आपको 10 रुपये गिवन है, तो ₹10 इंटू पे आउट रेशियो कितना है 45%, मतलब कि 0.45 लिखे। ठीक है, परसेंटेज में कोई भी चीज़ मेन फॉर्मूले में हम कभी भी नहीं लिखते, आपको पता ही है। कहता है इसके बाद माइनस कर दो D0 कितना है ₹2, तो ₹2 माइनस कर दिया, बड़ा ब्रैकेट ओवर और इंटू करेंगे एडजस्टेड फैक्टर, मतलब कि 0.40, काम खत्म। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अच्छे से देख लेना, एक ही बार देखना होता है ये 2 फॉर्मूले में, इसको ज़्यादा कुछ यहाँ पे ध्यान देने लायक है नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 बार रिवीजन कर लेते काम खत्म हो जाता है। कहते हैं फॉर्मूले में सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करिए, बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने दीजिए, 2 रुपये ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले ये सॉल्व करिए, 10 × 0.45, तो 10 × 0.45 इज इक्वल टू ये 4.5 आ गया, जिसमें से माइनस कर दो 2 रुपये, -2, मतलब कि ये आपके पास में कितना आ गया, ये आपके पास में आ जाएगा ₹2.5, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 से। ठीक है, सबसे पहले ये सोल्व करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे 2 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0.40 से और इसमें ऐड कर दिया 2 रुपये, तो आपके पास में ₹3 क्या आ गया, D1। लो जी, काम खत्म, D1 आपके पास में आ गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये एग्जाम का ही इन्फॉर्मेशन होता है, बस इसी इन्फॉर्मेशन को एक पैराग्राफ में आपको दे दी जाती है और कहा जाता है कि D1 निकालिए वगैरह वगैरह चीज़ें। तो सिंपल से ये क्वेश्चन होता है, बड़ा कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपके ICA मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लेके बता दिया कि आई थिंक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हटा दिया, इसका मतलब है कि ये थियरी बेस आपके पास में ये 2 थियरी रही, क्वेश्चन इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है लिंटर पे ही पूछेंगे। ठीक है, ग्राहम एंड डॉट का तो कोई नामो निशान है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी सिंपल से फॉर्मूले थे, याद करने में टाइम ही कितना लगता है, तो सिंपल से थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास में जो ये चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन, वो कम्प्लीटली आपके पास में ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद बस एक चैप्टर आपके पास में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और आपके पास में एफएम का सिलेबस ख़त्म। रेशियो एनालिसिस कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि रेशियो एनालिसिस करवा दीजिए, तो रेशियो एनालिसिस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो एनालिसिस में बेसिकली मुझे ज़्यादा कुछ लिखवाना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखवाना है। बेसिकली आईसीएम मॉड्यूल में फॉर्मूले ऑलरेडी लिस्ट में ही गिवन है, उस फॉर्मूले को बस आपको याद करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। बेसिकली रेशियो एनालिसिस में कुछ होता नहीं है, स्टूडेंट की ओर से ही सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, वरना नहीं। और रेशियो एनालिसिस में कंडीशन क्या है कि आपके आईसीएम मॉड्यूल में मान लेते हैं 30 फॉर्मूलाज है, तो 30 के 30 फॉर्मूलाज याद होने ज़रूरी है, ठीक है। उससे एक भी कम आपने किया है तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में इंटरलिंक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि एक फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो दूसरी इन्फॉर्मेशन आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो कहते हैं कि रेशियो एनालिसिस तभी करिए जब सारे के सारे फॉर्मूले आप करने वाले हैं। आधा चैप्टर करने वाले तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इंटरलिंक सारी चीज़ें होती है। तो हर एक फॉर्मूला पता है तभी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा आपके पास में, ठीक है। चलिए कोई बात दिक्कत नहीं है। रेशियो एनालिसिस एक बार के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आपके पास में, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, फिर आपको प्रैक्टिस करने रहना है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस को कंप्लीट